दिल्ली असेंबली चुनाव की तशहीरी मुहिम उरूज पर है। सियासी जमातें लोगों को अपनी अपनी जानिब राग़िब करने में लग गई हैं, लेकिन अब ये 8 तारीख को ही पता लग पाएगा कि इन जमातों की मेहनत आखिर रंग कितना ला पाती है। इसी पर मबनी है हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के अवाम 8 तारीख को नई हुकूमत बनाने के लिए वोट डालेंगे। तशहीरी मुहिम भी आखिरी मरहलों में है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में पसंदीदा पार्टी के तौर पर मैदान में उतरी थी। बीजेपी हालांकि तशहीरी मुहिम में जरा ताखीर से उतरी, मगर इसके बावजूद भी उनकी तशहीरी मुहिम जबरदस्त रही है। किसी वज़ीर आला का चेहरा न होने के बावजूद भी बीजेपी आम आदमी पार्टी को जबरदस्त टक्कर दे रही है। कांग्रेस की तशहीरी मुहिम में कुछ भी खास देखने को नहीं मिला। महसूस ऐसा ही हो रहा है कि कांग्रेस 2017 के म्युनिसिपल इंतखाबात और गुज़िश्ता बरस के पार्लिमानी इंतखाबात में हासिल शुदा वोटों की शरह से भी इस्तिफादा नहीं कर पा रही। आम ख्याल ये है कि जब भी वोटों की 3 तरफा तकसीम होती है तो बीजेपी दिल्ली में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करती है, क्योंकि उसके पास मुस्तहकम हिमायत की बुनियाद जो है। माहिरीन का ख्याल है कि कांग्रेस की मुहिम नाकाम होने के बाद आप वोटरों को अपनी तरफ राग़िब उसी तरह से करती रही जिस तरह उसने 2015 असेंबली चुनाव में किया था। बीजेपी ने भी इसी बात को जहन में रखा कि कांग्रेस अपने आप को सामने लाने के भी काबिल नहीं। बीजेपी इसी ख्याल को ध्यान में रखते हुए अपनी तशहीरी मुहिम जारी रखे हुए है। 1993 से बीजेपी दिल्ली में लगातार 32% से 36% तक वोट हासिल करती रही है। 2014 में मोदी लहर की वजह से पार्टी के 8% वोट शेयर में इजाफा हुआ। 2014 में पार्टी ने 44% वोट हासिल किए, जबकि गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी के वोट शेयर में मजीद 12% का इजाफा देखा गया। उसने दिल्ली में 56% वोट हासिल किए। वोटरों के सपोर्ट और पीएम मोदी की वजह से बीजेपी दिल्ली में अपना वोट शेयर लगातार बढ़ाती रही। 1993 असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को करीब 50% वोट हासिल हुए, क्योंकि उन दिनों राम मंदिर मसला उरूज पर था। इस साल शाहीन बाग का मसला बीजेपी के लिए कहीं न कहीं फायदे का सौदा साबित हो रहा है। बिलाशुबा बीजेपी लीडर शाहीन बाग को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल बीजेपी के लीडर अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा के मुतनाज़ा बयानात हैं। दूसरी जानिब आपके चीफ अरविंद केजरीवाल लोगों से अपने कामों की बुनियाद पर वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल ही आपके स्टार कैंपेनर भी हैं और खुद हर असेंबली हल्के में जाकर अपनी मुहिम भी चला रहे हैं। हाँ, अब ये तो 11 फरवरी को ही मालूम हो पाएगा कि केजरीवाल का जादू इस बार भी बरकरार रहता है या फिर बीजेपी की नफरत की सियासत के जाल में दिल्ली के लोग फंस जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली में चुनाव का माहौल है ही। 8 तारीख को वोट डाले जाने वाले हैं। दिल्ली में गुज़िश्ता 3 असेंबली इंतखाबात में 70 सीटों पर किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत हासिल हुई, किन सीटों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा, इसी का तज्जिया करती हमारी ये रिपोर्ट। 8 फरवरी को दिल्ली असेंबली की 70 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दिल्ली में 3 अहम सियासी जमातें आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच जबरदस्त मुकाबला मुतवक्का है। फिलहाल दिल्ली की कमान आम आदमी पार्टी के चीफ और वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल संभाल रहे हैं। दिल्ली में आप की तशहीरी मुहिम का चेहरा वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत 11 वज़राए आला और तकरीबन 200 अरकान पार्लिमान ने तशहीरी मुहिम के लिए मोर्चा संभाला है। कांग्रेस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत दीगर सीनियर लीडरान को तशहीरी मुहिम की कमान सौंपी है। वोटिंग के लिए अब महज 2 दिन बाकी हैं और ऐसे में इंतखाबी रैलियों, जलसों और जुलूसों के साथ साथ बयानबाजी की जंग जोरों पर है। जहां सियासी जमातें लोगों के बीच जाकर उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही हैं, वहीं इसके लिए सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला उरूज पर है। सियासी पार्टियां हर इंतखाबी रैली में
अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में गुज़िश्ता 3 असेंबली इंतखाबात में 70 सीटों पर किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत हासिल हुई थी और किन सीटों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा था। साल 2008 में दिल्ली के इक़्तिदार की असल लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच थी। उस वक्त आम आदमी पार्टी की बुनियाद नहीं डाली गई थी। 2008 में हुए असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस ने 43 सीटों पर कामयाबी दर्ज की थी, जबकि बीजेपी को 23 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई थी। इसके अलावा बीएसपी को 2 और 2 सीटों पर आजाद उम्मीदवारों ने भी बाजी मारी थी। उस वक्त आनजहानी शीला दीक्षित दिल्ली की वज़ीर आला मुंतखब की गई थी। साल 2013 में होने वाले असेंबली इंतखाबात ने दिल्ली की सियासी तारीख ही बदल डाली। इस इलेक्शन से कबल वजूद में आई पार्टी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी की बुनियाद हिलाकर रख दी। पहली बार दिल्ली इलेक्शन में हिस्सा ले रही आप ने अरविंद केजरीवाल की क़यादत में शानदार कामयाबी दर्ज की। 2013 में आपको 70 में से 28 नशस्तों पर कामयाबी हासिल हुई। बीजेपी को 31, कांग्रेस को 8 और दीगर को 3 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई। इस इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी ने हुकूमत साजी का दावा नहीं किया। इसके बाद कांग्रेस की हिमायत से आपने अरविंद केजरीवाल की सरबराही में हुकूमत तश्कील दी। ताहम दिल्ली की सियासत ने एक और अहम मोड़ उस वक्त लिया जब केजरीवाल की ये हुकूमत महज 49 दिन में ही खत्म हो गई। केजरीवाल ने करप्शन के खिलाफ बिल लाने में अपोजिशन की तरफ से मुखालफत को जवाज बनाकर वजारत आला के ओहदे से इस्तीफा दिया। साल 2013 इंतखाबात के आदादुशुमार यूं हैं। केजरीवाल हुकूमत गिरने के बाद साल 2015 में दिल्ली में फिर असेंबली इंतखाबात हुए। इस मर्तबा दिल्ली असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने तमाम सियासी पंडितों को हैरान कर दिया। पार्टी ने 70 सीटों में से 67 सीटों पर जीत हासिल करके एक नई तारीख रकम कर दी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल दोबारा वज़ीर आला मुंतखब हुए। इन इंतखाबात में हैरत अंगेज तौर पर कांग्रेस को किसी भी सीट पर कामयाबी हासिल नहीं हुई। 3 मर्तबा दिल्ली की वज़ीर आला रह चुकी शीला दीक्षित को भी शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। बीजेपी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूलियत के बावजूद महज 3 सीटों पर ही जीत हुई। इन इंतखाबात के स्टैटिस्टिक्स कुछ इस तरह रहे। कुल वोटर्स थे 13,31,03,295। कुल सीटें 70। आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर बाजी मार ली थी। कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली थी, जबकि बीजेपी ने 3 सीटें हासिल की थी, जबकि दीगर को भी कोई सीट हासिल नहीं हुई थी। 8 फरवरी को दिल्ली में होने वाले असेंबली इंतखाबात में तकरीबन 1,46,42,136 राय दहिंदगान अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के अहल हैं। दिल्ली के 70 हलकों में वोटिंग के लिए तकरीबन 13,750 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। इंतखाबी अमल के लिए 90,000 अफसरान की तकर्री भी अमल में लाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम आखिरी मराहिल में है। 8 फरवरी को दिल्ली की 70 सीटों पर राय दहिंदगान अपने अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस बार दिल्ली के सियासी दंगल में दिल्ली के कई मशहूर व मारूफ मिठाई वालों का चर्चा भी क्या खूब हो रहा है। सियासी पार्टियों ने मिठाई की दुनिया में नाम कमाने वाले उम्मीदवारों पर भी अपना दांव खेला है। हाँ, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दिल्ली के सियासी दंगल में स्वीट फैक्टर क्या वाकई मिठास खोल पाता है। दिल्ली के असेंबली इंतखाबात में सियासी पार्टियों ने मैदान में उन उम्मीदवारों को उतारा है जो जीतने की काबिलियत रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार दिल्ली के ब्रांड मिठाई वाले भी मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी ने विपिन शर्मा, बीजेपी ने ओपी शर्मा, जबकि आप ने राजेश बंसीवाला और दीपक सांगला को टिकट दिया है। इन चारों उम्मीदवारों की दिल्ली के कई इलाकों में मिठाई की दुकानें हैं और दिल्ली वाले इनकी मिठाइयों को खूब पसंद करते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मिठाई के साथ साथ क्या वोटर्स इन्हें भी पसंद करेंगे। हमारी मिठाइयों में हमारी पिछले 30 साल से दुकान है और 30 साल से एक ही बात हमारी क्वालिटी है कि हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते।
जैसे हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो हम पॉलिटिक्स में भी किसी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और लोग हमें पूरा समर्थन दे रहे हैं इस बात के लिए। ओपी शर्मा जी की बात करें तो उनकी भी बड़ी एक दुकान है मिठाई की, आपकी भी, आपने कहा कि कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो किस तरीके की चुनौती देख रहे हैं मिठास को लेकर? वो ऑलरेडी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं, हमें विधानसभा में काम ना करके लोगों ने उनको देख लिया है और लोग उनको अब नकार रहे हैं। जो मिठाई का काम है मेरा पुश्तैनी काम है और ऐसी कोई मिठाई नहीं है जो मुझे ना आती हो बनाना। बिजनेस एक अलग चीज़ होती है और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना। मुझे आज चुनाव मैदान में क्यों उतारा गया? जब मेरा रिज्यूम क्या है, आप कहीं जाते हैं जॉब लेने तो आपका भी रिज्यूम की देखा जाता है, आपने क्या क्या डिग्री है, तो मेरा रिज्यूम वो था जो मुझे आम लोगों ने 5000 वोट दिए थे। आप कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने 2 मिठाई मालिकों को मैदान में उतारा है। विश्वासनगर हल्के से आपके दीपक सांगला और बीजेपी की ओपी शर्मा के बीच कांटे की टक्कर है। दीपक सांगला का कहना है कि जिस तरह हम मिठाई की क्वालिटी में जर्रा बराबर भी समझौता नहीं करते, उसी तरह सियासत में आने के बाद भी हम अपने उसूलों से समझौता नहीं करेंगे। कि राजेश बंसीवाला का कहना है कि मिठाई का कारोबार करना हमारा काम है और लोगों की खिदमत करना हमारा धर्म है। मिठाई वाले हैं, देखिए दिल्ली में मशहूर है मरघट वाले हनुमान जी, वो मिठाई वाले में प्रसाद वालों केवल इतना फर्क है। बीजेपी के ओपी शर्मा मानते हैं कि दूसरे उम्मीदवार मिठाई वाले हैं लेकिन वो प्रसाद वाले हैं। वो मानते हैं कि उनके प्रसाद के साथ साथ लोग उन्हें भी पसंद करते हैं। न्यूज़ 18 नुमाइंदा ने जब लोगों से इन उम्मीदवारों के ताल्लुक से बातचीत की तो लोगों के मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आए। लोगों का कहना है कि जिस तरह के उम्मीदवार अपनी मिठाई में किसी तरह का समझौता नहीं करते हैं, तो उम्मीद है कि जीतने के बाद वो अपने कामों में भी किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। चुनाव की कढ़ाई में सियासत को रसीला बनाने के लिए मैदान में उतरे दिल्ली के मिठाई वाले अब दिल्ली के अवाम को कितना लुभा पाएंगे, ये तो 11 फरवरी को ही सामने आएगा। चुनावी कड़ाई में सियासत को रसीला बनाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे दिल्ली के मिठाई वाले दिल्ली की जनता को कितना लुभा पाएंगे और ये स्वीट फैक्टर क्या कमाल दिखाएगा, ये तो आने वाली 11 फरवरी को ही साफ हो पाएगा। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल द्वारका में अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने केजरीवाल पर सख्त तनकीद की और कहा कि दिल्ली के अवाम को ऐसी सरकार चाहिए कि जो कि दिल्ली की तरक्की के लिए काम करे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अवाम को इल्ज़ामों का खेल खेलने वाली सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो कि दफ़ा 370 की मनसूखी और शहरियत कानून के हक़ में खड़ी हो। लोगों से भी उन्होंने यहाँ वादा किया कि उनकी पार्टी गरीब आवाम को 2022 तक पक्के मकानात बना कर देगी। इस सब के बीच बीजेपी लीडर और साबिक क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी केजरीवाल पर निशाना साधा है। गंभीर ने कहा कि केजरीवाल बस दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके केजरीवाल पर तनकीद की और कहा कि केजरीवाल झूठे हैं। उन्होंने अन्ना हजारे से भी झूठ बोला था। और आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने वज़ीर दाखिला अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने अमित शाह पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो शाहीन बाग में फायरिंग करने वाले कपिल गुज्जर को इस्तेमाल कर रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि कपिल गुज्जर के अहल खाना ने ये साफ कर दिया है कि उनके ख़ानदान का कोई भी शख्स आम आदमी पार्टी का मेंबर नहीं है। संजय सिंह ने दिल्ली पुलिस पर भी निशाना साधा और अपने ख़ास अंदाज में कहा कि दिल्ली पुलिस को अपना दफ्तर बीजेपी हेडक्वार्टर में मुंतकिल कर लेना चाहिए। न्यूज़ 18 के प्रोग्राम एजेंडा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने हनुमान चालीसा पढ़ा था और उसके बाद से ही बीजेपी लीडर केजरीवाल पर लगातार इसको लेकर निशाना साध रहे हैं। अब केजरीवाल ने इसका जवाब दिया। केजरीवाल ने कहा कि आखिर हनुमान चालीसा या भगवत गीता पढ़ने में गलत क्या है? इस बुनियाद पर किसी का मजहब मालूम कैसे हो सकता है? उन्होंने बीजेपी लीडरों पर निशाना साधा और कहा कि उनको भी हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए क्योंकि उनकी बातों से ऐसा महसूस होता है कि उनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तनकीद की और कहा कि बीजेपी उन्हें दहशतगर्द कैसे कह सकती है जबकि उनकी हुकूमत दिल्ली के अवाम के लिए तालीम और अस्पताल की बेहतर सहूलियात फराहम करने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी के सदर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी उनको शिकस्त देने के लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल कर रही है। इस देश के अंदर एक निराशा का माहौल था। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल था। पहली बार एक सरकार आई है जिसने 5 साल के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की है।
हेल्थ सर्विसेज के क्षेत्र में क्रांति की है, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, सरकारी अस्पतालों को ठीक किया है, बिजली 24 घंटे बिजली की है। पूरे देश के अंदर इतने लंबे लंबे पावर कट हैं, लेकिन केवल दिल्ली है पूरे देश में जहां 24 घंटे बिजली है। और अगले 5 साल के लिए हमारे पास विजन है। हम दिल्ली को 21वीं सदी की दिल्ली बनाना चाहते हैं। पहले ये लोग सारी पार्टियां इकट्ठी होके आई हमें हराने के लिए, बीजेपी, एलजेडी, जेडीयू, एलजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, अकाली दल, बीएसपी, सारी पार्टियां इस बार उनका सबका एक ही मकसद है, केजरीवाल को हराना, इस काम को रोकना जो चल रहा है वो नहीं चला। फिर ये सारे 200 एमपी, 70 मिनिस्टर, 11 मुख्यमंत्री, अमित शाह जी खुद, ये सारे इकट्ठे होकर इन्होंने पूरी कोशिश की, वो नहीं चला। फिर उन्होंने मुझे गालियां देनी चालू की, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल ठग है, केजरीवाल रावण है, केजरीवाल गद्दार है, केजरीवाल देशद्रोही है, सब कुछ किया, वो भी नहीं चला। अब आखिर में इन्होंने दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल करना चालू किया। कल वो कुछ इन्होंने आरोप लगाया कि हम लोगों ने, हमारी औकात है इस तरह से शूटिंग कराने की, हम इस तरह के काम करते हैं। मेरा तो ये कहना है, और उनके पिताजी ने भी कह दिया, मुझे पता चला है कि जो भी शूटर है वो कपिल गुर्जर जो है, उसकी फैमिली ने कह दिया कि हमारा आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तस्वीरें तो किसी के साथ भी कोई भी खींच सकता है। तो मेरा ये कहना है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दो, और अगर वो आम आदमी पार्टी से उसका जरा सा भी लिंक है तो 2 साल की सजा बनती हो, 4 साल की सजा दो। लेकिन ये अमित शाह जी इस तरह के टुच्चे षड्यंत्र करते हैं चुनाव के 48 घंटे पहले। अब आपके पास कुछ नहीं बचा, आप अपने पुलिस को खड़ा करके और आप इस तरह की गंदी हरकत कर रहे हैं। तो पूरा देश देख रहा है कि चुनाव के पहले के स्टंट कर रहे हैं। सब कुछ फेल हो गया इन लोगों का, सब कुछ फेल हो गया। दिल्ली शाहीन बाग में फायरिंग करने वाले कपिल गुर्जर के चचा अजब सिंह का कहना है कि उनके खानदान का कोई भी फर्द आम आदमी पार्टी में नहीं है। बीजेपी उनके बेटे को आम आदमी पार्टी से जोड़कर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतना चाहती है। चाहे उनका बेटा जिंदा रहे या फिर मरे, इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे परिवार में तो कोई आम आदमी में सदस्यता है ही नहीं, न जा। अब ये तो गांव का मैटर है, गांव के 10 तो बाकी बीजेपी गैल आ रहे, 10 बाकी गैल आ रहे, अब किस कांग्रेस गैल आ रहे, 10 बाकी गैल आ रहे, आपकी गैल आ रहे, तो किसकी गैल जाएगा? ये तो गांव का मैटर हमारे को तो है। हाँ, हमारा बच्चा कहीं जा रहा हो, कहीं घूमता, कहीं रैली में जा रहा हो, तो जब तो है, ये तो रोज आ रही है पार्टी। तो ये तो एक मुद्दा बना के हमारे बच्चे को फंसाया जा रहा है। अब बीजेपी चुनाव जीत रहा है इन्हें, चाहे इनके तो बच्चा मरो, किसी का बाप मरो, किसी की बेटी मरो, इन्हें अपना चुनाव जीत रहा है। और वहीं दिल्ली से बीजेपी के एमपी प्रवेश साहब सिंह वर्मा ने एक मरतबा फिर से आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में फसाद बर्पा कराना चाहती थी, लेकिन अब उसकी साजिश नाकाम हो गई। और उनका इशारा शाहीन बाग में फायरिंग के वाक़े की जानिब रहा। में एक नया ट्विस्ट आया है। आम आदमी पार्टी का शाहीन बाग के कपिल गुर्जर से कनेक्शन निकला है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रवेश वर्मा जी। प्रवेश जी, कपिल गुर्जर जिसने गोली चलाई, उसका कनेक्शन आम आदमी पार्टी से निकला है। देखिए, सीधा सीधा दिखाया गया कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। 2 महीना पहले संजय सिंह ने अपने हाथों से उसके सर पे आम आदमी पार्टी की टोपी पहनाई, पटका पहनाया, उसको सदस्यता दिलाई। और ये बहुत बड़ी साजिश है। दिल्ली में आग लगाना चाहते थे, दिल्ली में दंगा भड़काना चाहते थे, ताकि सैकड़ों लोग दिल्ली में मारे जाते और आम आदमी पार्टी उसके ऊपर में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती। इससे गंदी राजनीति अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कर नहीं सकते हैं। हमने कभी इतिहास में ऐसा नहीं देखा। वो अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। सर, जो संजय सिंह है वो तो इस बात से इनकार कर रहे हैं। वो उनका तो कहना है कि ये सब गृह मंत्री के इशारे पर हो रहा है। देखिए, बहुत शर्म की बात है कि जब दिल्ली का उप मुख्यमंत्री कहता है कि दिल्ली पुलिस आग लगा रही है, उसके बाद में सारे वीडियो सामने आते हैं कि कौन लोग वहां पे आग लगा रहे थे। संजय सिंह अभी और क्या बोलेगा? एक बेशरम आदमी जिसके अंदर कोई शर्म नहीं है, कोई स्वाभिमान नहीं बचा, जो सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में सब कुछ उसने अपना ईमान बेच दिया। एक ऐसे संजय सिंह, एक ऐसे अरविंद केजरीवाल से और क्या अपेक्षा की जा सकती है? बस आखिरी सवाल है कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी और बेटी हर्षिता भी चुनाव प्रचार में उतरी है। उनका कहना है कि बीजेपी उनके पापा यानी कि अरविंद केजरीवाल के लिए आतंकवादी जैसे शब्दों का उपयोग कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है और इसका जवाब 11 तारीख को जनता देगी। देखिए, वो एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं।
दिल्ली की जनता को इमोशनल फूल बनाना बंद करिए। ये मीठा भोला भाला चेहरा बनकर, इतना मीठा बोलकर और दिल्ली को जो वो गुमराह कर रहे हैं, ये मीठा दिल्ली की सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। शुगर की बीमारी होती है मीठा खाने से। दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ी दिल्ली के लिए बीमारी है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा, जिनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए एक बड़ी बीमारी है। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी से ये सवाल पूछा है कि क्या सोच के आप लोगों से वोट मांग रहे हैं। लोगों ने आपको 370 की मनसूखी और राम मंदिर मसलों को लेकर वोट दिया, मगर आपने दिल्ली में किया क्या और दिल्ली के अवाम आपको वोट क्यों दे। उन्होंने शाहीन बाग पर भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि अवाम जानना चाहती है कि मोदी हुकूमत शाहीन बाग पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी शाहीन बाग को इस्तेमाल कर रही है, इसलिए वो शाहीन बाग में कुछ नहीं कर रही। कौन सीएम बनेगा और कौन सीएम नहीं बनेगा, जैसे मैं हर जगह जहां भी जा रहा हूं मैं कहता हूं भाई आपका एक एक वोट सीधे मेरे पास आएगा। दिल्ली की जनता जो भी वोट दे रही है वो कैंडिडेट को वोट नहीं दे रही है, वो अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाने के लिए वोट दे रही है, कैंडिडेट बीच में जो भी हो। लेकिन दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि बीजेपी को जो वोट दे रही है, तो अगर वो सीएम कैंडिडेट नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब वो वोट गड्ढे में जाएगा, वो वोट किसी को नहीं पता कहां जाएगा, वो वोट बेकार हो जाएगा। बीजेपी को पड़ा हुआ एक एक वोट बेकार हो जाएगा, किसी को पता नहीं किसके पास जाएगा। अमित शाह जी का ये कहना है कि वोट मेरे को दो और मैं सीएम बनाऊंगा, मैं डिसाइड करूंगा कौन सीएम बनेगा। तो आपने अगर किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे को बना दिया सीएम, जिसको कोई पता नहीं हो, किसी अनपढ़ आदमी को सीएम बना दिया, तो दिल्ली की जनता के साथ तो धोखा हो जाएगा। ऐसे कैसे आपको ब्लैंक चेक लिख के दे दे दिल्ली की जनता? दिल्ली की जनता कोई बेवकूफ थोड़ी है। मैं अमित शाह जी को आमंत्रित करता हूं डिबेट करने के लिए। अमित शाह जी आए, डिबेट करें, जहां कहेंगे जब कहेंगे, मैं उनके साथ हर मुद्दे के ऊपर डिबेट करने को तैयार हूं। दिल्ली की जनता के सारे और हर चीज पे डिबेट होगा, जो वो कहेंगे उसके ऊपर डिबेट होगा। अमित शाह जी आके बताएं, दिल्ली की जनता के पास बहुत सारे सवाल हैं। दिल्ली की जनता जानना चाहती है, आप कह रहे हो कि हमने 370 किया, हमने राम मंदिर किया, इसलिए हमको वोट दो। उसके लिए तो आपको वोट दे दिया केंद्र सरकार के अंदर। अब दिल्ली के लिए आपने क्या किया ये बताओ ना। 5 साल में, पिछले 5 साल में दिल्ली के लिए आप लोगों ने क्या किया ये बताओ कि आपको दिल्ली के चुनाव में वोट क्यों दें। दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि आप लोगों को फ्री सुविधाएं देने के खिलाफ क्यों हो, आप लोगों को फ्री सुविधाएं देने की खिलाफत क्यों कर रहे हो, और आप इनको बंद क्यों करना चाहते हो। दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं। दिल्ली के लोग देश के गृह मंत्री से ये जानना चाहते हैं कि आप शाहीन बाग की वो सड़क क्यों नहीं खुलवा रहे, आप उसके ऊपर गंदी राजनीति क्यों कर रहे हो। दिल्ली को लोग ये जानना चाहते हैं कि सारा देश देख रहा है, सारी दिल्ली देख रही है कि आपने केवल और केवल दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए वहां पे रह रहे लोगों का जीना हराम किया हुआ है। आप जानबूझ के वो सड़क नहीं खुलवा रहे क्योंकि आपको दिल्ली की सत्ता को हथियाना है। तो दिल्ली की जनता के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। दिल्ली की जनता ये सारे प्रश्न जानना चाहती है। खुले मैदान के अंदर डिबेट हो, एक एंकर आपका, एक एंकर हमारा, और सामने दिल्ली की जनता, खुले मन से डिबेट होना चाहिए। बीजेपी के सदस्य जेपी नड्डा ने जामिया और सेलमपुर में हुए फसाद के लिए दिल्ली के वज़ीर अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार करार दिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अगर केजरीवाल ने काम किया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। जेपी नड्डा ने कहा कि आपने शाहीन बाग में अपने वर्कर से गोली चलवाई। उन्होंने सवाल किया कि मोदी जी और अमित शाह को हराने के लिए केजरीवाल दिल्ली में आग की सियासत क्यों खेल रहे हैं। और इस सब के साथ ही बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा ने दिल्ली के आदर्श नगर में रोड शो भी किया। नड्डा के रोड शो में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। जेपी नड्डा ने यहां लोगों से अपील की कि वो बीजेपी उम्मीदवारों के हक में वोट दें और दिल्ली में तरक्की लाएं।
तो दिल्ली इलेक्शन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब।